ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लोगों के युवावस्था के बारे में। अभी मैंने सभी राशियों का वृद्धावस्था मनाया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में युवावस्था के बारे में भी बताने के लिए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट। तो आज मैं वृषभ राशि के लोगों के जीवन में इनके युवावस्था के बारे में बताता हूँ, क्योंकि युवावस्था ये है कि इसी में आप अपने भविष्य वृद्धावस्था के बारे में आप एक अपना भविष्य बना सकते हैं। युवावस्था में आप धन, मकान, संतान आदि के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे तो यही आपके लिए भविष्य में आपका सहायक सिद्ध होगा। अब चूँकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, शुक्र बड़ा ही प्रेमी स्वभाव का होता है, चंचल स्वभाव का होता है, खाने पीने से लेकर अच्छे कपड़े आदि का बड़ा शौकीन होता है। तो ये सब बातें तो वृषभ राशि में ज़रूर पाई जाती हैं, लेकिन वृषभ राशि के लोग अपना शांतिमय जीवन जीना पसंद करते हैं। इनको अपने जीवन में कोई विशेष न तो विवाद से ये उलझते हैं और ना ही बहुत सीधे बनते हैं। समय समय पर ये क्रोध भी करते हैं और समय समय पर ये शांत भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग शांत चित्त स्वभाव के होते हैं। अब चूँकि वृषभ राशि के धन भाव में मिथुन राशि बैठती है जिसका स्वामी बुध होता है, तो वृषभ राशि वाले धन कमाना और बचाना अगर किसी से सीखना है तो आप वृषभ राशि वालों से धन के बारे में सीखिए। ये धन कमाएंगे, अच्छा धन कमाएंगे, अपने परिश्रम बलबूते पे ये धन कमाते हैं, लेकिन धन व्यय के मामले में ये बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करते हैं। अपना धन जिस तरह ये परिश्रम से कमाते हैं वैसे ही अपने धन को ये संभाल कर रखना भी जानते हैं। अपने परिवार में अब चूँकि वृषभ राशि के लोगों के जीवन में ज़्यादातर इनके बुआ, मौसी, बहन आदि का अत्यधिक प्यार सुख प्राप्त होता है। वैसे तो इनके चाचा आदि भी होते हैं, लेकिन इन लोगों से मध्यम सुख प्राप्त होता है, परंतु इनको अपने मौसी, बुआ आदि से विशेष प्रेम भी होता है और ये उनका विशेष ध्यान भी रखती हैं। ये चूँकि बचपन से लाडले होते हैं, दुलारे होते हैं, लेकिन शरीर से हष्ट-पुष्ट होते हैं और परिश्रम करना इनकी एक विशेषता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि वृषभ यानी कि बैल ये कर्म प्रधान होते हैं। कर्म करके ये धन अर्जित करते हैं। ये आप देखोगे कि ज़्यादातर ये शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ से दूर रहते हैं। इनका मानना सत्य होता है कि जो मेहनत से कमाएंगे वो हमको बचत होगा। अब चूँकि ये अपने जब युवावस्था में धन कमाने लगते हैं तो चूँकि इनका जीवन शुरू में थोड़ा आर्थिक संकटों से ज़रूर ये गुजरते हैं, तो इस बात का इनको पूरा आभास होता है। इसलिए कभी भी ये अपने धन का दुरुपयोग नहीं करते हैं। अब आप देखोगे कि इनके चूँकि पराक्रम भाई बहन घर में कर्क राशि बैठती है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो मैंने आपको बताया कि इनको अपनी बहनों आदि से विशेष सुख होता है। मेहनत के मामले में ये देखा जाए कि ये लाडले होने के बावजूद भी अपने घर के सभी सदस्यों की सहायता करते हैं, सबके लिए ये कार्य करना पसंद करते हैं और बदले में ये कोई एहसान जताना नहीं चाहते हैं। इनका एक उद्देश्य होता है कि मेरे लायक जो काम था किया, आगे भी जो सहायता पड़ेगी करेंगे। वैसे तो ये खेल कूद के भी थोड़े बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन ये अपनी पढ़ाई लिखाई अपने कर्म के प्रति ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए ये खेल के कूद में बहुत अव्वल नहीं बनते हैं। अब चूँकि इनके माता, मित्र, मकान, सुख भाव में सिंह राशि बैठती है, उसका स्वामी सूर्य होता है। अब जहाँ तक इनकी माता जी पढ़ी लिखी अच्छी महिला होती हैं,
इनका विशेष ध्यान रखती हैं। इनके पढ़ाई लिखाई लालन पोषण से लेके, यानी कि ये जब अपने बड़ा उम्र के हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पूर्ण हो जाती है, 18-20 साल के हो जाते हैं, तो भी इनकी माँ के सामने ये बिल्कुल लाडले छोटे बच्चे जैसा रहते हैं। और चूँकि ये अपने माँ के बड़े आज्ञाकारी होते हैं और इनकी माँ भी बहुत समय से इनको पढ़ाई लिखाई कराना, समय का विशेष ध्यान रखती है। ये अगर कुछ अपने जीवन में बनते हैं तो अपनी माता जी के बदौलत ये अपने जीवन में बहुत कुछ बनते हैं और इनकी शिक्षा भी पूर्ण होती है। घर के बहुत शौकीन होते हैं। वृषभ राशि के लोग जब भी घर बनाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे, इनको छोटा घर, मामूली घर या इस तरह, ये भले बहुत दिन तक किराए पे रहें या अपने पैतृक घर में रहें, परंतु वृषभ राशि के लोग जब भी घर बनाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे और बहुत आधुनिक साज सज्जा से रखते हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो वृषभ राशि के लोग अधिक मित्र नहीं बनाते हैं। मित्र इनके विश्वास पात्र होते हैं और ये भी अपने लेन देन के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं। मित्र को कोई आवश्यकता पड़ी तो ऐसा नहीं है, मित्रों को ये समय समय पे सहायता भी करते हैं और कभी आवश्यकता पड़ी तो इनके मित्र भी इनकी सहायता करते हैं। लेकिन यह है कि यह एक आदमी विश्वास पात्र होते हैं। अब चूँकि इनके विद्या बुद्धि भाव में कन्या राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है। बुध के विषय में मैंने आपको बताया कि ये धन, ज्ञान, याददाश्त देता है। तो चूँकि बुध इनका हमेशा जीवन में अच्छा ज्ञान, लोगों से मीठी बातें करना, किस तरह से ये व्यक्ति अपने बस में हो जाए, ऐसे ही उसके मुहावरे लेकर बातें करेंगे। परीक्षा इत्यादि में भी ऐसे लोग बड़े अव्वल नंबर प्राप्त करते हैं। यानी कि ये अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान भी अपने अध्यापक, टीचर आदि से इतना प्रेम भाव से बात करेंगे कि इनको इनके अध्यापक आदि का विशेष प्रेम हासिल होता है। ऐसे लोगों का व्यवहार ये होता है कि ये जिस विषय पर, किसी एक ही विषय को ये पकड़ते हैं, लेकिन जिस विषय पे ये पकड़ते हैं उस विषय में ये ज़रूर महारत हासिल करते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वृषभ राशि के लोग अधिक समय तक पढ़ाई के बाद आराम नहीं करना पसंद करते हैं। पढ़ाई इनकी पूर्ण हुई, ये अपने नौकरी आदि पे लग जाते हैं। कोई भी नौकरी इनको मिले, मेहनत का जितना अधिक मेहनत का मिलेगा इनको प्रसन्नता होती है। मेहनत से ये ना घबराते हैं और ना कभी मेहनत से भागते हैं। लेकिन इनको धन अच्छा मिलना चाहिए। तो इस तरह से जहाँ धन और परिश्रम दोनों का संगम होता है, ऐसी जगह पे वृषभ राशि के लोग बहुत सफल होते हैं और ये अपने जीवन में शुरुआती दौर से ही धन कमाने और बचाने का प्रयास करते रहते हैं। अब चूँकि इनका एक विशेषता ये भी है कि इनके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में तुला राशि बैठती है जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो चूँकि इनका भी राशि का स्वामी शुक्र, इनके शत्रुओं के भी राशि का स्वामी शुक्र, तो इनका जो कोई शत्रु होता है गुप्त शत्रु होता है। विशेषकर इनको अपने विपरीत लिंगी लोगों से कभी कोई शिकायत नहीं मिलती है, लेकिन अपने मित्रों से जो नए नए मित्र इनके बनते हैं वो इनके सीधे स्वभाव का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो शुरू शुरू में ज़रूर ये अपने मित्रों को पार्टी आदि देना, थोड़ी बहुत सहायता करना इनकी आदत होती है, लेकिन ये बड़ी जल्दी अपने दुष्ट मित्रों को पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये मित्र किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ अपना धन बनाने बचाने के जुगाड़ में रहता है। तो ऐसे लोगों से ये हमेशा दूर रहने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो वैसे तो युवावस्था में वृषभ राशि के लोगों को कोई हेल्थ संबंधी समस्या नहीं होती है। इनको बस सर्दी, खांसी, बुखार, एक मामूली जो मौसमी बीमारियां आदि होती हैं ये सब हो सकती हैं, लेकिन इनको कोई अस्थाई या बड़ा बीमारी नहीं होती है। सप्तम स्थान वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखोगे कि इनके सप्तम घर में वृश्चिक राशि बैठती है। इनकी जो धर्मपत्नी होती है बहुत सुंदर होती है, मध्यम कद की होती है,
कभी कभी तो उसका गोल चेहरा भी होता है, आंखें थोड़ी बड़ी भी होती हैं, लेकिन वो बहुत तेज तर्रार होती है, बहुत चालाक भी होती है, होशियार भी होती हैं। हमेशा धन बचाना, संभाल कर रखना इनकी विशेषता होती है। और यही कारण है कि जहाँ ये सीधे साधे व्यक्ति होते हैं, इनको दुनियादारी उतनी नहीं आती है। ठीक इसके विपरीत इनकी धर्मपत्नी बहुत समझदार होती है, हमेशा इनको गलत कार्य करने से रोकती है, किसी को धन अधिक देने से मना करती है और बहुत से इनको मुसीबतों से बचाती है। वृषभ राशि के लोगों को 2 से 3 बच्चे होते हैं, जिनमें इनको पुत्र अवश्य होता है। वृषभ राशि के लोग अगर व्यापार बिजनेस में उतरते हैं तो ये व्यापार बिजनेस में बहुत उन्नति करते हैं, क्योंकि ये मेहनती बहुत होते हैं और इनको व्यापार कैसे बढ़ाना चाहिए, व्यापार के लिए क्या क्या ये कर सकते हैं, हर वो बुद्धि ये अपना लगाते हैं। वैसे तो अगर ये अधिक लालच में या पार्टनरशिपिंग में बिजनेस ना करें तो ये कभी घाटा नहीं उठाते, कभी धोखा नहीं होता, लेकिन इनके लिए पार्टनरशिपिंग का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, अपनी कंपनी को बहुत आगे तक ले जाते हैं, लेकिन अंत में चूँकि इनका पार्टनर इनकी इतना अधिक परिश्रम नहीं कर पाता है, इनकी तरह निश्चल स्वभाव का नहीं होता है, तो कभी कभी दोनों के बीच वैचारिक मतभेद आने से व्यापार में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब चूँकि आप देखोगे कि वृषभ राशि के लोग अपने युवावस्था में भी वाहन आदि चलाते समय बहुत सौम्य से चलाएंगे, कोई तेज़ गति से नहीं चलाएंगे, कोई जल्दबाजी भड़बड़ाजी से वाहन नहीं चलाएंगे। तो इस तरह इनके जीवन में चोट चपेट की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और ऐसे लोगों का जीवन साफ सुथरा और ठीक ठाक व्यतीत होता है। क्योंकि इनके आप देखोगे कि इनके धर्म भाग्य स्थान में मकर राशि बैठती है, तो वृषभ राशि के लोगों का भाग्य थोड़ा धीरे धीरे खुलता है। जिस प्रकार शनि अपना धीरे धीरे फल देता है, ऐसे जब वृषभ राशि के लोग 35-36 वर्ष के हो जाते हैं, तब इनके जीवन में धन का अच्छा खासा आगमन चालू हो जाता है, धन में इनके बचत भी चालू हो जाती है, और 40 वर्ष के आते आते ये लोग अपना मकान ज़रूर बना लेते हैं। ना भी मकान बनाओ तो मकान के लिए ज़मीन ले लेना आदि कोई ना कोई इस तरह से प्रॉपर्टी इनके पास आ ही जाती है। क्योंकि ऐसे लोग धन को बहुत संभाल के रखते हैं, भगवान के प्रति इनकी बहुत आस्था होती है, एक प्रकार से कहा जाए कि अंधविश्वासी होते हैं। इनको भगवान के नाम पर बहुत से लोग ठग भी लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी विरोध नहीं करते हैं, दान धर्म करते रहते हैं, और यही इनका दान धर्म पुण्य इनके भाग्य का हमेशा उदय करती है। अब आप देखोगे कि अगर वृषभ राशि के लोग नौकरी आदि करते हैं तो इनके कर्म भाव में कुंभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि होता है, तो इनका मेहनत ही इनकी पहचान होती है। ये जहाँ अपनी नौकरी करते हैं वहाँ पर ये अपने बलबूते पर अपने परिश्रम से अपना अच्छा खासा सम्मान अर्जित करते हैं, और धीरे धीरे इनका उन्नति होती रहती है। एक बार जब इनका प्रमोशन शुरू हो गया तो वो इनके अंत तक प्रमोशन कुछ ना कुछ इनको मिलता ही रहता है। इनको इनके अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, अधिकारी लोग भी इनका कोई विरोध नहीं करते हैं, और ये भी अपने अधिकारियों का, वैसे तो वाक्पटुता में ये बड़े अग्रणी होते हैं, तो अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें करके अपने अधिकारी को खुश भी रखते हैं, और अपने काम से ये अपने अधिकारियों से कभी शिकायत का मौका नहीं देते हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब वृषभ राशि के लोग अपने भाई बंधु का ध्यान रखते हैं। ये उनकी कोई ज़रूरत पड़ी, कोई समस्या आई तो बिना बुलाए ये सहायता करने वाले, पहुंचने वाले होते हैं और हर तरह से सहायता करते हैं। वैसे तो ये है कि इनके सहायता का भी इनको रिस्पांस बाद में अच्छा मिलता है, लेकिन यह है कि अपने भाइयों आदि की, बहनों की सेवा सहायता करने में ये पीछे नहीं रहते हैं। खर्च व्यय स्थान। अब आप देखोगे कि चूँकि ये
शौकीन उतने नहीं होते हैं, लेकिन इनकी पत्नी को ऐसा लगता है कि इनको अच्छे कपड़े, अच्छे गहने आदि आभूषण धारण करना चाहिए। तो इनकी पत्नी के दबाव पर ये अच्छे कपड़े, गहने आदि भी ज़रूर बनाते हैं। यात्रा के मामले में पत्नी ने अगर कोई प्रोग्राम बना दिया कि यहाँ की यात्रा करनी है, तो ये यात्रा करते हैं। और यात्रा में भी एक प्रकार से ये खाली साथ में जाएंगे, सब काम इनकी धर्मपत्नी करेगी। यात्रा में क्या खाना, कहाँ रहना, क्या खरीदना, सब। और ये पूरी तरह अपनी धर्मपत्नी पर निर्भर भी होते हैं। वैसे तो इनकी धर्मपत्नी कभी धोखा नहीं खाती, कोई भी सामान खरीद फरोख्त करने समय अच्छी तरह वो ठोक बजा कर ही सामान खरीदती है। लेकिन यह है कि वृषभ राशि के लोग अपने युवावस्था में धार्मिक तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं, और लगभग हर वो धार्मिक तीर्थ यात्रा ये अपने जीवन साथी बच्चों के साथ करके अपने को युवावस्था में ही ये काफ़ी पुण्य कमा लेते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि के लोगों के युवावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।